गुड मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं पिछली क्लास में आप सभी को बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब हम किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र जितना बल उस पर आरोपित करता है, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किसी देखिए एक शब्द है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं क्यू नॉट से। ये परीक्षण आवेश क्या होता है? एक काल्पनिक धन आवेश होता है, वो भी अल्प रूप से धन आवेश है। ये क्या होता है? काल्पनिक अल्प धनावेश होता है। ये काल्पनिक अल्प धनावेश होता है, ठीक है। इसको हम चेकिंग चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। ये किसका पता लगाता है? वैद्युत क्षेत्र का पता लगाता है। जब इस आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जो अन्य आवेश होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या करता है? इस पर बल आरोपित करता है। जितना बल आरोपित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिएगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। एफ अपान क्यू नॉट। एफ क्या है? वैद्युत बल है। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसका फार्मूला यहीं से इसकी परिभाषा भी बनी है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने पर वैद्युत क्षेत्र जितना बल आरोपित करता है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसका मात्रक होता है एफ का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। अगर बीमा टी बनाना हो तो क्या बनाएंगे? न्यूटन की बीमा होती है एम टी पर -2 और कूलॉम की बीमा होती है 80। कूलॉम की बीमा होती है 80। अगर पूरा ध्यान देंगे तो जाएगा एम यल टी पर 1 है, ऊपर जाएगा -1, एम यल टी पर -3, ए जब ऊपर जाएगा ए पर -1। वैद्युत क्षेत्र के मान को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को इस चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। ये डेरिवेशन बनेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम है, ठीक है। लिख दे रहा हूं इसको। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको बिंदु आवेश के कारण निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक हमारे पास बिंदु के आकार का आवेश है क्यू, ठीक है। चाहे इसको क्यू लिख दीजिए चाहे प्लस क्यू। जहां पर आवेश होगा वहां पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों ओर कुछ एरिया होगा जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जहां तक कार्य करता होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस आवेश से कितनी दूरी पर लेकर आते हैं? स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है। एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश क्या है? अल्प धनावेशित आवेश है, जो कि क्या है? काल्पनिक है, ठीक है।
इसको हम पहले आवेश से कितनी दूरी पर लाते हैं, स्मॉल r दूरी पर। पहला आवेश हम मान लेते हैं बिंदु A पर स्थित है, दूसरा आवेश बिंदु B पर। कूलॉम के नियमानुसार हमको पता है अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल। ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। इसके पहले जब हम सूत्र लिखे थे वहां पर लिखे थे Q1 Q2, क्योंकि पहला आवेश यहाँ पर Q1 के स्थान पर Q है इसलिए Q लिख दिए, दूसरा आवेश है Q2 के स्थान पर Q नॉट इसलिए Q नॉट। दोनों के मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, तो बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 नीचे है वैद्युत बल। वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये वैद्युत बल। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि किस कंडीशन में जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या है, वायु या निर्वात। वायु या निर्वात। अगर कहा जाएगा दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम, कागज या रबर रखा गया है तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा F/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं पर क्या लग जाएगा, परावैद्युतांक के लग जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु या निर्वात। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है, इससे पहले भी लिखे थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q नॉट। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ध्यान देखिएगा इसमें इन तीनों में कोई ऐसा मान है जो हमको पहले से पता हो। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, F हमको पता है वैद्युत बल। वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर। हम लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 में रख दीजिए, E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर पूरे का बटे Q नॉट। ध्यान दीजिए इसमें कुछ कोई ऐसा पद है जो कट सकता है, इसमें कटेगा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। अब बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। ये हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर से यहीं से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास एक आवेश था जो जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, एक आवेश है हमारे पास बिंदु आवेश है +Q। हम एक परीक्षण आवेश यानी चेकिंग चार्ज लेकर आते हैं Q नॉट। इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर जैसे लेकर आते हैं इस पर क्या आरोपित हो जाता है, वैद्युत बल F। या वैद्युत बल F किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे r स्क्वायर। ये किसके नियमानुसार है, ये है कूलॉम के नियमानुसार। कूलॉम के नियमानुसार। ठीक है, और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पहले से पता था, जो कि सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर होता है F/Q नॉट। इसी सूत्र में हम किसका मान रख दिए, हम F का मान रख दिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल और बचा क्या टोटल, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। Q क्या है, आवेश है। स्मॉल r क्या है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा डेरिवेशन बताऊंगा। थैंक यू।